मार्कंडेय जी बोले, जैमिनी, द्रोण के पुत्र वे चारों पक्षी वास्तव में बहुत ज्ञानी है और विंध्य पर्वत पर निवास करते हैं। तुम उनकी सेवा में जाओ और अपने सभी प्रश्न उनसे पूछो। वे अवश्य तुम्हारे मन में उठे सारे संशय का समाधान करेंगे। महर्षि जैमिनी विंध्य पर्वत की ओर चल पड़े। उनके मन में अपनी प्रश्नों का समाधान और मानवों जैसा बोलने वाले दिव्य पक्षियों से मिलने की कुतूहल और उत्साह भरा हुआ था। जैसे ही वे पर्वत के पास पहुंचे, उन्हें पक्षियों का सुंदर, स्पष्ट और शुद्ध वेद पाठ सुनाई दिया। उस पाठ को सुनकर जैमिनी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, वाह, ये पक्षी कितनी स्पष्टता से वेद पाठ कर रहे हैं। प्रत्येक अक्षर का उच्चारण ठीक उसी स्थान से हो रहा है जहां से उसे होना चाहिए। न रुकावट, न सांस की कमी। इन पक्षियों ने तो मानो श्वास पर ही विजय पा ली है। उच्चारण में एक भी त्रुटि नहीं है। इन्होंने पुनर्जन्म लिया, शरीर बदला, पर देवी सरस्वती ने इनका त्याग कभी नहीं किया। इन विचारों में डूबे जैमिनी पर्वत की गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा चारों पक्षी एक बड़े शिलाखंड पर बैठे वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखते ही जैमिनी हर्ष से भर उठकर कहा, हे श्रेष्ठ पक्षियों, मैं व्यास जी का शिष्य जैमिनी हूं। तुम्हारे दर्शन की इच्छा से यहां आया हूं। तुम्हारे पिता के क्रोधवश जो तुम्हें पक्षी योनि मिली, उसके लिए शोक मत करो। यह सब दैव का विधान है। संसार में भाव और अभाव, लाभ हानि, स्थितियों का आना जाना लगा ही रहता है। यह जानकर किसी को शोक या हर्ष के वश में नहीं होना चाहिए। यही ज्ञान का फल है। तुम सब सुखी रहो। फिर वे धर्मात्मा पक्षी उठे। उन्होंने पाद्य और अर्घ्य से जैमिनी का आदर किया, प्रणाम किया और उनके स्वास्थ्य का हाल पूछा। अपने पंखों से हवा झलकर उनकी थकान दूर की। जैमिनी को आराम से बिठाकर वे बोले, हे ब्रह्मन, आज आपके दर्शन से हमारा जन्म सफल हो गया। आपका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। हमारे शरीर में जो अग्नि पिताजी के शाप से जल रही थी, वह आपके दर्शन के जल से शांत हो गई। आप कुशल से तो है? आपके आश्रम में सब ठीक है? अब कृपया बताइए कि आप यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं। यह हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आप हमारे अतिथि बने। जैमिनी ने उत्तर दिया, श्रेष्ठ पक्षीगण, महाभारत में कई विषय मुझे संदिग्ध लगते हैं। इन्हें पूछने के लिए मैं पहले भृगुकुल श्रेष्ठ महर्षि मार्कंडेय के पास गया था। उन्होंने कहा था कि विंध्य पर्वत पर द्रोण के पुत्र महात्मा पक्षी रहते हैं। वे तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देंगे। उनकी आज्ञा से ही मैं इस महान पर्वत पर आया हूं। मेरे प्रश्न सुनिए और उनका समाधान कीजिए। पक्षियों ने कहा, ब्रह्मन, आपका प्रश्न यदि हमारी ज्ञान की परिधि में है तो हम उसका उत्तर अवश्य देंगे। चारों वेद, धर्मशास्त्र, वेदांग, इतिहास और पुराण, इन सब में हमारी बुद्धि पहुंचती है, तथापि हम कोई प्रतिज्ञा नहीं कर सकते। आपको महाभारत में जिन भी बातों पर संदेह है, उसे निर्भीक होकर पूछिए। जैमिनी ने कहा, पक्षियों, मैं अपने संदेह बताता हूं, आप उनकी व्याख्या करें। पहला, सर्वव्यापक, सबका आधार, कारणों के भी कारण, निर्गुण होते हुए भी भगवान विष्णु मनुष्य शरीर को कैसे प्राप्त हुए। दूसरा, द्रुपद कुमारी कृष्णा यानी द्रौपदी अकेली ही 5 पांडवों की पत्नी क्यों हुई, इस विषय में मुझे महान संदेह है। और तीसरा, द्रौपदी के 5 वीर पुत्र जिनकी अभी शादी भी नहीं हुई थी और जो पांडवों द्वारा सुरक्षित थे, इतने बलवान होकर भी अनाथों की तरह कैसे मारे गए। पक्षियों ने उत्तर देना आरंभ किया। सबसे पहले हम भगवान विष्णु को प्रणाम करते हैं, जो देवताओं के स्वामी, सर्वव्यापक, अजन्मा, अविनाशी, निर्गुण और चतुर्व्यूह स्वरूप है। तत्पश्चात हम आदिदेव ब्रह्मा जी को एकाग्र चित्त से नमस्कार करते हैं, जो अपने चारों मुखों से ऋक्, साम आदि वेदों का उच्चारण करते हुए तीनों लोकों को पवित्र करते हैं। इसी प्रकार हम भगवान शंकर को भी मस्तक झुकाते हैं, जिनके एक ही बाण से पराजित होकर असुरगण कभी याज्ञिकों के यज्ञों का विनाश नहीं करते। हे मुनि, हम अब व्यास जी के द्वारा रचित महाभारत के संपूर्ण मतों की व्याख्या करेंगे। भगवान विष्णु जी के 3 स्वरूप हैं। उनका प्रथम स्वरूप ऐसा है कि जिसका शब्दों द्वारा प्रतिपादन नहीं किया जा सकता। वह दिव्य रूप का नहीं कोई आदि है न अंत। वे ही सृष्टि है और विनाश भी। भगवान का वह दिव्य विग्रह ज्योति पुंज से परिपूर्ण है। विद्वान पुरुष उसे शुक्ल,
यानी शुद्ध स्वरूप में देखते हैं, वही योगी पुरुषों का अंतिम लक्ष्य है। वह दिव्य स्वरूप दूर भी है और समीप भी। उस दिव्य स्वरूप का ही नाम वासुदेव है। अहंता और ममता का त्याग करने से ही उसका साक्षात्कार होता है। रूप और वर्ण आदि काल्पनिक भाव उसमें नहीं है। वह सदा परम शुद्ध एवं उत्तम अधिष्ठान स्वरूप है। भगवान का दूसरा स्वरूप शेष के नाम से प्रसिद्ध है, जो पाताल लोक में रहकर पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करता है। इसे तिर्यक स्वरूप को प्राप्त हुई तामसी मूर्ति कहते हैं। श्री हरि की तीसरी मूर्ति समस्त प्रजा के पालन पोषण में तत्पर रहती है। वही इस पृथ्वी पर धर्म की निश्चित व्यवस्था करती है। धर्म का नाश करने वाले उद्दंड असुरों को मारती तथा धर्म की रक्षा में संलग्न रहने वाले देवताओं और साधु संतों की रक्षा करती है। जैमिनी जी, संसार में जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब वह अपने को यहाँ प्रकट करती है। उसी रूप ने वाराह, नृसिंह, वामन आदि रूप धारण किए। इस समय वही कृष्ण रूप में मथुरा में अवतीर्ण हुए हैं। यही आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। भगवान पूर्ण होते हुए भी धर्म की रक्षा के लिए अवतार लेते हैं। अब दूसरे प्रश्न की बात सुनिए। पूर्व काल में इंद्र ने अन्याय से त्वष्टा प्रजापति के पुत्र विश्वरूप की हत्या की थी, इसलिए इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगा। वे निस्तेज हो गए। इंद्र का तेज धर्मराज के शरीर में प्रवेश कर गया। जब त्वष्टा प्रजापति को अपनी पुत्र हत्या का समाचार मिला, उन्होंने क्रोधित होकर अपने मस्तक से एक जटा उखाड़कर यज्ञ कुंड में आहुति दिया, जिसमें से वृत्र नामक एक भयंकर असुर प्रकट हुआ। त्वष्टा प्रजापति के क्रोध से जन्मा वह असुर इंद्र को मारने के लिए ढूंढने लगा। इंद्र मृत्यु के भय से सप्तर्षियों के शरण में चले गए। उनसे विनती की। सप्तर्षियों ने वृत्रासुर को समझाया और कुछ शर्तों के साथ इंद्र और वृत्रासुर में संधि करा दी। वृत्रासुर ने तो संधि का पालन किया, परंतु इंद्र ने छल से वृत्रासुर को मार डाला। इसी ब्रह्म हत्या के पाप के फल स्वरूप उनका सारा बल नष्ट हो गया। इंद्र के शरीर से निकला हुआ बल वायु देवता में समा गया। तदनंतर जब इंद्र ने ऋषि गौतम का रूप धारण करके उनकी पत्नी अहल्या के सतीत्व का नाश किया, उस समय उनका रूप भी नष्ट हो गया। उनके अंग प्रत्यंग का लावण्य, जो कि बड़ा ही मनोरम था, व्यभिचार दोष से दूषित देवराज इंद्र को छोड़कर दोनों अश्विनी कुमारों के पास चला गया। इस कारण इंद्र अपने धर्म, तेज, बल और रूप से वंचित हो गए। दैत्यों को जब पता चला कि अब इंद्र में न बल है न तेज, वे इंद्र को जीतने का प्रयत्न आरंभ कर दिया और पृथ्वी पर जो अधिक पराक्रमी राजा थे, उन्हीं के कुलों में जन्म लेने लगे। कुछ कालांतर पर जब उन दैत्यों और असुरों के पाप और अत्याचार से पाप का भार बढ़ने लगा, तो पृथ्वी माता ने देवसभा में बोली, देवताओं, आपने पूर्व काल में जिन महापराक्रमी असुरों का वध किया है, वे सब इस समय पृथ्वी लोक में जाकर राजाओं के घर में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे दैत्यों की अनेक अक्षौहिणी सेनाएं हैं। मैं उनके भार से पीड़ित होकर नीचे की ओर धंसी जा रही हूँ। मैं यह भार और नहीं उठा सकती। आप लोग इसका कोई उपाय करें जिससे मुझे शांति मिले। धरती माता के यों कहने पर संपूर्ण देवता अपने अपने तेज के अंश से पृथ्वी पर अवतार लेने लगे। इंद्र के शरीर से जो तेज प्राप्त हुआ था, उसे स्वयं धर्मराज ने कुंती के गर्भ में स्थापित किया। उसी से महातेजस्वी धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म हुआ। फिर वायु देवता ने इंद्र के ही बल को कुंती के उदर में स्थापित किया। उससे महाबली भीम उत्पन्न हुए। इंद्र के आधे अंश से अर्जुन का जन्म हुआ। इसी प्रकार इंद्र का ही सुंदर रूप अश्विनी कुमारों द्वारा माद्री के गर्भ में स्थापित किया गया था, जिससे अत्यंत कांतिमान नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। इस प्रकार देवराज इंद्र 5 रूपों में अवतीर्ण हुए। देवराज इंद्र की पत्नी शची देवी ही महाभागा कृष्णा के रूप में अग्नि से प्रकट हुई। अतः कृष्णा यानी द्रौपदी एकमात्र इंद्र की ही पत्नी थी और किसी की नहीं। अब तीसरे प्रश्न पर पक्षियों ने कहा, त्रेता युग में हरिश्चंद्र नाम के राजर्षि थे, धर्मात्मा, न्यायप्रिय और प्रजापालक। उनके राज्य में न अकाल पड़ता था, न रोग होते थे, न अधर्म का बोलबाला था। प्रजा वर्ग बहुत सुखी थे। एक दिन महाबाहु राजा हरिश्चंद्र जंगल में शिकार खेलने गए थे।
अचानक उन्होंने कुछ स्त्रियों की करुण पुकार सुनी। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। राजा ने शिकार छोड़ दिया, क्रंदन ध्वनि का अनुसरण करते हुए बोल उठे, डरो मत, डरो मत। यह कौन दुष्ट है जो मेरे राज्य में स्त्रियों पर अत्याचार करने का दुस्साहस कर रहा है? बात कुछ यूं थी। उस समय महाप्रतापी महर्षि विश्वामित्र कुछ दुर्लभ तथा असाध्य विद्याओं का कठोर साधन कर रहे थे। उनकी कठोर साधना से भयभीत विद्याएं स्त्रियों के रूप लेकर विलाप कर रही थी। उसी समय विघ्नराज गणेश ने सोचा, विश्वामित्र विशाल तपस्या कर रहे हैं, उनकी साधनाएं उनके भय से कांप रही है, मैं इन्हें कैसे बचाऊं? यह सोचकर विघ्नराज ने राजा हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश कर लिया। राजा उनके प्रभाव से क्रोध में गर्जन कर उठे, ये कौन दुष्ट है जो इस जंगल में पाप कर रहा है? कौन है जो अग्नि को कपड़े में बांध रहा है? आज मैं अपनी भुजाओं से उसका अंत कर दूंगा। राजा हरिश्चंद्र की बातें सुनकर विश्वामित्र का ध्यान टूट गया। ध्यान टूटने से वे क्रोधित हो गए। उनके मन में क्रोध का उदय होते ही वे संपूर्ण विद्याएं जो स्त्रियों के रूप में रो रही थी, क्षण भर में अंतर्धान हो गई। विश्वामित्र क्रोध में बोल उठे, यह कौन दुरात्मा है जो मेरी तपस्या को भंग किया? उधर हरिश्चंद्र जब हृदयंगम किया कि उन्हीं के कारण विश्वामित्र मुनि का साधना भंग हो गया, तो वे भय से थर थर कांपने लगे और तुरंत विश्वामित्र के चरण वंदना कर क्षमा मांगने लगे। भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, ये मेरा राजोचित धर्म था। मेरे धर्म रक्षण के आग्रह को आप अपराध न माने। राजा के लिए दान देना, संकटग्रस्तों की रक्षा करना और शत्रु से युद्ध करना, यही धर्म है। विश्वामित्र बोले, राजन, अगर तुम्हें अधर्म का भय है, यदि तुम धर्म का पालन करते हो, तो बताओ किसे दान देना चाहिए, किसकी रक्षा करनी चाहिए और किससे युद्ध करना चाहिए? राजा हरिश्चंद्र ने उत्तर दिया, श्रेष्ठ ब्राह्मणों को और जिनकी जीविका नष्ट हो गई हो, ऐसे पीड़ित लोगों को दान देना चाहिए। भयभीत प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए और शत्रुओं से सदा युद्ध करना चाहिए। विश्वामित्र ने फिर कहा, यदि तुम सचमुच राजा हो और राजधर्म जानते हो, तो मैं प्रतिग्रह की इच्छा रखने वाला ब्राह्मण हूं, मुझे उचित दक्षिणा दो। महर्षि की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने समझ लिया कि आज उनका नया जीवन शुरू हो रहा है। वे प्रसन्न मन से बोले, भगवान, आप बताइए, मैं आपको क्या दूं? चाहे कितनी ही दुर्लभ वस्तु क्यों ना हो, उसे भी मैंने दे ही दिया समझिए। विश्वामित्र बोले, वीर हरिश्चंद्र, मुझे इस पूरे पृथ्वी लोक का दान दो। समुद्र, पर्वत, ग्राम, नगर, रथ, घोड़े, हाथी, खजाने, सब कुछ, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, सब मुझे दे दो। केवल अपनी पत्नी, पुत्र और शरीर अपने पास रख लो। धर्म को भी अपने पास ही रहने दो, क्योंकि धर्म हमेशा कर्ता के साथ रहता है, मरने पर भी साथ जाता है। राजा ने यह सुनकर प्रसन्न मन से कहा, तथास्तु। उन्होंने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उनके चेहरे पर न कोई दुख था, न कोई चिंता। विश्वामित्र ने कहा, यदि तुमने पृथ्वी और राज्य मुझे दे दिया, तो जहां जहां मेरा प्रभुत्व है, वहां से तुम्हें निकल जाना चाहिए। अपने सारे आभूषण यही छोड़ दो और वल्कल पहनकर अपनी पत्नी और पुत्र के साथ चले जाओ। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे महात्मा, ऐसा ही होगा। और वे अपनी पत्नी शैब्या और पुत्र रोहिताश्व को साथ लेकर नगर से बाहर जाने लगे। तभी विश्वामित्र ने उनका रास्ता रोककर कहा, राजन, मेरे राजसूय यज्ञ की दक्षिणा दिए बिना कहां जा रहे हो? हरिश्चंद्र ने कहा, भगवान, राज्य तो मैंने आपको दे दिया, अब मेरे पास केवल ये शरीर और मेरा परिवार ही शेष है। फिर भी दक्षिणा तो देनी ही होगी। बिना दक्षिणा दिए दान पूर्ण नहीं होता, वरना प्रतिज्ञा भंग का पाप लगेगा। तुमने स्वयं कहा था कि प्रतिज्ञा पूरा करना सबसे बड़ा धर्म है। ब्रह्मर्षि, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है, पर मैं आपको 1 माह के अंदर दक्षिणा दे दूंगा। अभी मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। विश्वामित्र बोले, ठीक है, जाओ, अपना धर्म निभाओ, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो। जाओ का आदेश मिलते ही राजा नगर से निकल पड़े। उनके पीछे उनकी रानी शैब्या और राजकुमार रोहिताश्व अनुसरण करने लगे, जो कभी पैदल चलने के आदी नहीं थे। आज वे खाली पैर धूल से भरे रास्ते पर चल रहे थे।
राज परिवार को पैदल जाते देख नगर के लोग विलाप करने लगे। हाय नाथ, हम पीड़ितों को आप क्यों छोड़कर जा रहे हैं? हमारे स्वामी, हमें भी अपने साथ ले चलिए। 2 घड़ी ठहर जाइए, हम आपके दर्शन कर लें, फिर न जाने कब मिलेंगे। जो राजा चलते थे तो पीछे पीछे कितने ही राजाओं की पंक्तियां चलती थी, आज वे पैदल चल रहे हैं। रानी अपने छोटे पुत्र को गोद में लिए उनके पीछे चल रही है। ये कैसा समय आ गया। लोगों की व्यथा सुनकर राजा हरिश्चंद्र भी रुक गए। उनके हृदय में दया उमड़ आई। तभी विश्वामित्र प्रकट हुए। क्रोध से आंखें फैलाकर बोले, अरे दुराचारी, तुमने राज्य मुझे दिया और अब उसे वापस लेना चाहते हो? धिक्कार है तुम्हें। यह सुनकर राजा कांप उठे। तुरंत बोले, जाता हूं महर्षि, जाता हूं। कहकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर खींचते हुए शीघ्रतापूर्वक चले। राजा अपनी पत्नी को खींच रहे थे। रानी थकान से व्याकुल हो रही थी, इसलिए धीमा चल रही थी। अचानक विश्वामित्र ने क्रोध में आकर रानी की पीठ पर डंडे से प्रहार किया। यह देखकर राजा का हृदय फट गया, पर वे केवल इतना ही कह सके, भगवान, मैं जा रहा हूं। उस समय वहां पर उपस्थित और सारे घटना चक्र को देखने वाले 5 विश्वदेव आपस में कहने लगे, ओह, यह विश्वामित्र तो बड़ा पापी है, न जाने किन लोकों में जाएगा। इसने यज्ञकर्ताओं में श्रेष्ठ इन महाराज को अपने राज्य से नीचे उतार दिया है। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र को अत्यधिक क्रोध आया। उन्होंने उन्हें शाप दिया, तुम सब लोग मनुष्य हो जाओ। लेकिन जब विश्वदेवों ने विनती की तो विश्वामित्र ने कहा, मनुष्य बनोगे पर तुम्हारे न पुत्र होंगे न विवाह। तुम ईर्ष्या द्वेष से मुक्त रहोगे और अंत में पुनः काम क्रोध से मुक्त होकर फिर देवत्व को प्राप्त करोगे। इसीलिए वे 5 विश्वदेव अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतरित हुए। वही आगे चलकर द्रौपदी के गर्भ से उत्पन्न 5 पांडव कुमार बने। महामुनि विश्वामित्र के शाप से ही उनका विवाह नहीं हुआ और युद्ध में मारे जाने पर उन्हें शाप से मुक्ति मिल गई। जैमिनी, पांडव कुमारों से जुड़ी जो कथा तुम जानना और सुनना चाहते थे वो हमने बता दी। अब बताओ आगे क्या सुनना चाहते हो? जैमिनी बोले, आपने मेरे सारे प्रश्नों का बड़ा सुंदर उत्तर दिया। अब मुझे हरिश्चंद्र की बाकी कथा सुनने की बड़ी इच्छा हो रही है। इतने महान राजा ने इतना कष्ट सहा, क्या उन्हें कभी सुख भी मिला? मार्कंडेय पुराण में वर्णित इस दिव्य कथा के अगले भाग के लिए कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि हमारी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो ऐसे ही पौराणिक कथाओं का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।